हेलो बच्चों, नमस्ते। आपके अपने चैनल इजी स्टडी मैथमेटिक्स साइंस का आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में हमने वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, कुछ बेसिक पढ़ा था हम सब ने। आज उसी बेसिक वेरिएबल्स के, सेम वेरिएबल्स के कैलकुलेशन पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो मैंने कहा था कि आज स्टार्टिंग 9 से 10 क्लास तक केवल मैं वेरिएबल कॉन्स्टेंट का ही जो भी इशू आते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आती है, उसी पे ही चर्चा चलती रहेगी अपनी। और जितने एग्जाम्पल्स हम कर सके प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उतने आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूवमेंट आएगी, अपनी गलतियां पकड़ पाओगे। तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट के में डिफरेंस क्या हो, पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था। आज सेम वेरिएबल की ही एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आज प्रैक्टिस करते हैं सेम वेरिएबल की कैलकुलेशन पे, मल्टीप्लाई वाली कैलकुलेशन पे। ठीक है, एक हम मैंने करा x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर स्क्वायर। अब ऐसे एग्जाम में आ जाता है, टीचर ने दे दिया, टेस्ट में ही आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, बहुत टेस्ट होते हैं। और जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना 8, 9, 10 इन सब के बेसिक के लिए, जब मैं 10th और 9th के क्लासेस कराऊंगा तो उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाऊंगा, लेकिन जो ये मैं अभी करा रहा हूँ ना, सभी बच्चों के लिए जरूरी है, क्योंकि बेसिक तो यही चीजें होती हैं पूरी 9, 10 एंड 8th में। सब वेरिएबल्स कांस्टेंट में और कैलकुलेशन डिग्रीज में फंसते हैं। तो हम ट्राई करते हैं इसको। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब भी सेम वेरिएबल इनटू होते हैं तो उनके डिग्री आपस में ऐड होती है। अब ये सारे सेम वेरिएबल्स हैं, तो सबके पास कितनी डिग्री है? 1 डिग्री इसके पास है, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, 2 इसके पास है, 3, 2, 5। तो एक्स के 5 में 5 डिग्री दूंगा, ये इसका आंसर है। इसी तरह मैंने लिख दिया सेम वेरिएबल की डिग्री बिल्कुल एक्स इंटू एक्स के 5 इंटू एक्स के 6 इंटू एक्स की 7। अब क्या आएगा? इसके पास 1 पावर है, इसके पास 5 की पावर है, इसके बाद 6 की पावर है, इसके बाद 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 1, 19, एक्स की पावर 19 इसका आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों? पिछली क्लास जरूर देख लेना, जो भी नए बच्चे आए होंगे इस क्लास में, तो क्योंकि यहाँ से पढ़ाऊंगा, फिर आप देखोगे यहाँ से तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले वेरिएबल और डिफरेंस में, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट में क्या डिफरेंस है उसको जरूर क्लास देख लेना। अब अपन करते हैं तीसरा क्वेश्चन। y इंटू वाई इंटू वाई की पावर 3 इंटू वाई। अब सेम वेरिएबल है यहाँ भी सेम। तो मैंने जब भी बताया सेम वेरिएबल होते हैं तो क्या उनके डिग्रीज या उनकी पावर ऐड हो जाती है। इसके पास 1 पावर है, इसके पास 1 पावर है, इसके पास 1 पावर है। पिछली क्लास में मैंने बेसिक प्रिंसिपल बता दिए थे कि कोई चीज़ रेस्ट में रहती है तो उसके साथ सर वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें रखता है। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, तो y की पावर 6 इसका आंसर होगा। इसको नोट डाउन कर लेना, मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। 5 क्वेश्चन आज अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगली क्लास में डिफरेंट जो वेरिएबल होते हैं उनको कैलकुलेशन करके देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें कैलकुलेशन होती है। आज इसके 10-15 सवाल अपन लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, मैं थोड़ा इसको टफ करने जा रहा हूँ। बच्चों को देखो, मेरी पढ़ाई में कोई भी चीज़ में कमी हो ना, प्लीज़ कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कैमरे के सामने खड़े होने की। और मैंने जब भी ट्यूशन पढ़ाया, मैंने होम बेस्ड या अपने खुद के ट्यूशन बेस्ड पढ़ाया। अब जाके बहुत सालों बाद मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करा, आप सबके दया के कारण। ठीक है, आज अपन चौथा सवाल प्रैक्टिस करते हैं। अभी आगे z की पावर 2, z की पावर 3, z की पावर 6, z की पावर 7 इक्वल में जाएगा। फिर से सेम वेरिएबल आ गया। जब भी सेम वेरिएबल होंगे उनकी डिग्री ऐड होगी। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ये किस फॉर्म में डिग्री ऐड होती है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्लस में अलग इसका प्रिंसिपल होता है, अलग रूल फॉलो होता है। ये केवल डिग्री कब जोड़ेगी, जब ये एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। फिर जेड की पावर 2, 2 3 5 5 6 11, 11 7 18, तो जेड की पावर 18 इसका आंसर हो गया। फिर हम अदर अल्फ़ाबेट में जाते हैं, बी लेते हैं, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 5। अब क्या आएगा, फिर से सेम वेरिएबल आ गया है, ये हमने प्रैक्टिस कर 5वां क्वेश्चन। सेम वेरिएबल में फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसकी क्या है, डिग्री जोड़ेंगे। 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, तो बी की पावर 14 इसका आंसर हो गया। अब हम छठा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, फिर से सेम वेरिएबल। तो सेम वेरिएबल पे हमेशा क्या डिग्री ऐड होती है, तो 3 1 4 4 4 8 8 6 14, तो x की पावर 14 इसका आंसर। बच्चों देखो, जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी अपनी गलतियां पकड़ोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 हफ्ते हम बिल्कुल बेसिक पे चलेंगे। बिल्कुल जो बच्चे की मैथ वीक है, जो उनके कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, माइनस प्लस में 1 महीना सपोज करो आप इनको दे दो, क्योंकि आने वाला टाइम फिर आपको बहुत जल्दी अपनी गलतियों को पकड़ोगे, और बिल्कुल गलतियां और अदर बच्चों से देखना बहुत आगे निकलोगे। और इसको नोट डाउन कर लेना, और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मैथ तो आर ही पार हो जाएगा, दिक्कत मतलब नोट डाउन कर लेना बच्चों से। अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख लीजिए, एक बड़े बड़े अक्षर में क्या है, इजी दिक्कत आती है, साइंस में दिक्कत आती है, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैथ साइंस के बिना अधूरा और साइंस मैथ के बिना अधूरा। जब आप 11th 12th और बीटेक एमटेक साइंटिस्ट बनोगे तब चीज़ें पता चलेगी ये दूसरे एक दूसरे को रिलेट कैसे करते हैं। ना साइंस आपका पीछा कभी छोड़ेगी, ना मैथ पीछा। तो कहते हैं ना, अरे ये तो लाइफ में तो पैसा कमाना है, साइन कोस थीटा का ही काम नहीं आएगा। जब आप अलग लेवल में पढ़ाई करोगे ना, तब मैथ और साइंस की जरूरत पड़ती है। जिस तरह आज हम टेक्नोलॉजी में फ़ोन पे तुरंत बात कर लिए ना, ये सब इन दोनों की R&D के कारण हुआ। साइंस के ब्रांचेस बढ़ती गई, मैथ के ब्रांचेस बढ़ती गई, है ना। ये मेरी थोड़ी सोच है, इसलिए मैंने इस स्टडी मैथ वर्सेस साइंस, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत अलग अलग है, लेकिन आगे जाके एक दूसरे से मिलते हैं, रिलेट करते हैं, ताकि तभी कैलकुलेशन सॉल्व होती है। और 6-7 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं अपन लोग। और भाई कुछ भी दिक्कत हो, मेरा पर्सनल नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ भी। कुछ भी दिक्कत हो आप फ़ोन करके बाकायदा पूछ सकते हो। शायद ही किसी वाले बंदे ने या टीचर ने आपको अपना पर्सनल नंबर दिया। मेरा नाम है राहुल, ठीक है। डबल 70382207 6। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं फिर से हम सेम वेरिएबल्स की। क्वेश्चन नंबर 6, y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, फिर देन y इंटू वाई स्क्वायर 3,
इंटू वाई की 6 इंटू वाई की 7 इक्वल टू, अब देखो तुम चुटकियों में सवाल कर लो, अरे भैया ने तो बताया था जब सेम वेरिएबल हो तो उनकी डिग्री ऐड हो जाती है। 2 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 6 13, 13 7 20, तो वाई की पावर 20 इसका हो गया आंसर। अब मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस तो कर ही लिए हैं, 3 4 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। तुम आप देखना कि जब आप अपने सवालों पे आओगे ना, चुटकियों में निकाल दोगे ऐसे सवाल, कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में सवाल पे चलते हैं। एक्स फिर तो सेम वेरिएबल दिए मैंने, और फिर से इनकी क्या है डिग्री ऐड होगी क्योंकि सेम वेरिएबल। गलती से अगर मैंने यहाँ पे वाई लिख दिया, ये तो ऐड हो जाएंगे बट ये इनटू में ही रहेगा, इसलिए अभी जब वहाँ पर अपन लोग चलेंगे डिफरेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन पे, तब वो डिफरेंट कराऊंगा आपको, डिफरेंट वेरिएबल की कैलकुलेशन। ठीक है, सेम वेरिएबल है 2 3 5, 5 5 10, 10 से 16, 16 7 23, तो x की पावर 23 होगा इसका आंसर। फिर अपन चलते हैं 9वें सवाल पर। 10 सवाल प्रैक्टिस कर लूँ, फिर 50 सवाल करेंगे डिफरेंट वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चनों पे। 50 क्वेश्चन 5 दिन के अंदर 10 क्वेश्चन करूँगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन लोग चलेंगे प्लस माइनस की कैलकुलेशन पे, क्योंकि बच्चे डिफरेंट है, प्लस माइनस में इतना घबराए हुए होते हैं कि वो सवालों को प्रॉपर समझ ही नहीं पाते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया z की पावर 2, z की पावर 3, z की पावर 4 इक्वल टू में क्या आएगा। अब आप चुटकी में बता दो, पहले सेम वेरिएबल है तो इनकी डिग्री जुड़ जाती है, 4 3 7 7 दोनों, तो z की पावर 9 इसका आंसर हो गया। अब 2 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। x की पावर 6, x की पावर 6 इंटू x की पावर। अब आप तुम चुटकी में बता दोगे, अरे x की सेम वेरिएबल है, 6 6 12, 12 3 15, x की पावर 15। इसी तरह 11वां सवाल, y की पावर 10, y की पावर 100, कितना आ गया, सेम वेरिएबल ऐड हो जाएगा, y की पावर 110। इसी तरह 12वां सवाल लीजिए, x की पावर 200 प्लस इंटू एक्स की पावर 200, कितना आ गया। कंफ्यूज मत होना, सेम वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएगी, एक्स की पावर 400। इसी तरह 13वां सवाल दे दिया, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स की पावर 100। कंफ्यूज मत होना, एक्स इसके पास पावर 1 है, इसके पास है, इसके पास 1 है, तो एक्स की पावर 103। ठीक है बच्चों, कभी कंफ्यूज मत होना, अपन लोग धीरे धीरे चलेंगे। बिल्कुल माना कि थोड़ा ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड छोटा है, आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, लेकिन इतना दिल से बता रहा हूँ, जिस दिन थोड़ी अर्निंग हुई ना, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए ही जितना भी यूट्यूब का पैसा है ना खर्च कर दूँ तुम्हारे ऊपर, तो मैं नाम नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा बंदा हट कर। ठीक है, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे आना चाह रहा था, बस कुछ मजबूरियाँ थी, नहीं आ पा रहा था, समय मेरे साथ नहीं दे रहा था, अब समय थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने नॉलेज को बच्चों को दूँ, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा ज्ञान तो मेरे बच्चों के पास रहेगा। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ आपने सुना होगा कि ना तो हम एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर हो सकती है एक साइड से लेके दूसरी साइड, या एक जगह से लेके दूसरी जगह। एनर्जी को कभी कोई रेस्टो या नष्ट नहीं कर सकता, ना कोई पैदा कर सकता है। तो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ याद रखना, जिंदगी भर काम आएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।